हर हर महादेव, 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 महादेव। हर हर महादेव। जय बाबा भीमाशंकर। हमारे श्रावण का चौथा और अंतिम सोमवार था, लेकिन महाराष्ट्रीयन श्रावण चूँकि अमावस्या से प्रारंभ होता है, तो भीमाशंकर के यहाँ ये दूसरा सोमवार था और हम चांद्रमास मानते हैं और महाराष्ट्र में सौर मास माना जाता है जो अमावस्या से शुरू होता है। आज जबरदस्त भीड़ भीमाशंकर में आज आई हुई है। दर्शनार्थियों की भारी भीड़, इसे अब तक की सर्वाधिक भीड़ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे समय जबकि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले अभी भी चिंताजनक है, प्रशासन की ओर से अभी भी मंदिर बंद है, ऐसे में इतनी भीड़ एकत्र हो जाना डराने वाला था। दर्शन भी बेतरतीब। सोशल डिस्टेंसिंग की वानगी ये कि मंदिर के द्वार पर ऐसी भीड़ लगी थी कि लोग एक दूसरे पर चढ़ जाने के लिए आतुर लग रहे थे। इतनी भीड़ में कुछ अपवाद स्वरूप लोगों ने ही मास्क लगाए हुए थे। दृश्य बड़ा ही डरावना ही था। भोलेनाथ की कृपा से ये चौथा सोमवार था और इतने दिनों अभी पुजारी गण और सिक्योरिटी गार्ड से अच्छी पहचान हो गई थी, अतः मैं वीआईपी द्वार से प्रवेश करके बिना भीड़ में फंसे भोलेनाथ की सन्निधि में पहुंच गया और इस प्रकार श्री भीमाशंकर विग्रह पर केदार धाम के मंदाकिनी जल और रुद्र सूक्त के द्वारा यथेष्ट अभिषेक संपन्न हुआ। भोलेनाथ की अहेतुकी कृपा इस बार भी बनी रही। पूरे श्रावण मास में यही लगा जैसे पिता भोलेनाथ और माता पार्वती की गोद में ही खेल रहे हैं। हालांकि वर्षा, बादल, कोहरा लगातार छाए रहे। अब गंगाधर की जटाओं के साए में रहना है तो ये तो होना ही था। जय बाबा भीमाशंकर। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती कांत, मंगलम पार्वती कांत, मंगलम मंगलम यस्तनोहर, मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम भगवान शंभो।
वृषभध्वज मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीकान्त मङ्गलं पार्वतीकान्त मङ्गलाय तनोहर मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज जय हो। घोड़ेगांव हरिश्चंद्र महादेव के यहाँ भंडारे में परिचय में आए श्री विकास जी सावकर काले। उनका आग्रह था कि एक दिन घर पर आएं और वहीं भोजन प्रसादी रहेगी, और उनसे ये वचन ले लिया था उन्होंने कि लौटते समय एक दिन का स्टे अवश्य उनके आवास पर करेंगे। और वहाँ शिवनेरी जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है और उनकी कुल देवी तुलजा भवानी का भी वहाँ मंदिर है, तो वहाँ के भी सेवन हो जाएगा। तो एक बार फिर से ये सिद्ध हो रहा था कि समय पंख लगा करके उड़ रहा है। अभी जैसे कल की ही बात थी कि जब भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग धाम पर आए थे, नई जगह, नए लोग, सब कुछ अनजाना सा, किंतु देखते ही देखते संपूर्ण श्रावण मास संपन्न हो गया और हम ठगे से देखते रह गए। पूरे महीने शिवधाम के विराट नैसर्गिक सौंदर्य का सेवन करते हुए भी मन अतृप्त सा ही रह गया था। अब सब कुछ अपना सा लग रहा था। यहाँ के रहवासी चिर परिचित से हो गए थे, लौटने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। 3 दिन पूर्व पुनः मूसलाधार बरसात प्रारंभ हो गई थी, पूरे तेवर के साथ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज भीमा शंकर धाम पर हमारा अंतिम दिन। प्रातः 3:30 बजे उठ करके भीमा शंकर श्री विग्रह का दर्शन अभिषेक करके आवास पर आए। वर्षा अभी भी चल रही थी और हमने मारुति इक्को गाड़ी हायर की और ठीक 8 बजे घोड़ेगांव के लिए प्रस्थान किया। घोड़ेगांव आए तो विकास जी ने बड़ा भावभीना स्वागत किया। चाय पानी के बाद उत्तम भोजन की व्यवस्था थी। पूरे परिवार का बड़ा ही मधुर व्यवहार था। भोजन के बाद उनकी लग्जरी कार में छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि शिवनेरी किला के लिए प्रस्थान किया। शिवाजी की जन्मभूमि शिवनेरी किला के लिए आज हमारे प्रिय श्री विकास जी सावकार काले इनके साथ इनके सानिध्य में तिकडे बघ एकदा पंडितजी टाकतात। प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण दृश्य देखते हुए 30 किलोमीटर चल करके उस पहाड़ की तलहटी पर पहुंचे
जिस पहाड़ पर शिवनेरी किला था। से 30 किलोमीटर चल करके उस पहाड़ की तलहटी पर पहुंचे जिस पहाड़ पर शिवनेरी किला था। वहां बैरिकेटिंग लगा करके पुलिस के जवान तैनात थे। पता लगा कि यहां मई 21 से ही प्रवेश पर प्रतिबंध है कोरोना के कारण। बहुत अनुनय विनय की, लेकिन फिर भी प्रवेश संभव नहीं हो पाया। वहां तैनात अधिकारी विकास जी के मिलने वाले ही थे, लेकिन उनका कहना था कि यहाँ से आगे भेज भी दूं तो आगे 3 नाके और हैं जहां आपको रोक देंगे। अब हमारे सामने लौट जाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। अतः उस नाके को ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि मान करके दहलीज पर प्रणाम किया और वापस लौट आए। इस प्रकार ये शिवनेरी छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि के दर्शन अधूरे रहे, किंतु महादेव की कृपा कि फिर कभी ऐसा अवसर आएगा कि शिवनेरी किला के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। और इस प्रकार ये भीमा शंकर श्रावण प्रवास, जो हमारा 9वां श्रावण प्रवास था, ज्योतिर्लिंग पर संपन्न हुआ। भोलेनाथ की कृपा इसी प्रकार बनी रहे और अगला श्रावण प्रवास होगा कृष्णेश्वर महादेव, जो छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर जो नया जिला बना है, जो पहले औरंगाबाद था, उस जिले में कृष्णेश्वर महादेव का अगला श्रावण प्रवास होगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मंगलम पार्वती मंगलम मंगलम यस्तनोहर मंगलम भगवान शंभो मंगलम विश्वभर।